नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इंटरनेट से जुड़ी हुई और नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ी हुई केबल्स बनाने वाली एक कंपनी के बारे में। अक्स ऑप्टिक फाइबर इसका नाम है। भाव मात्र 11 रुपये इसका चल रहा है और स्टॉक में लगातार 5% के सर्किट पिछले कई दिनों में देखने को मिले हैं। एक महीने में स्टॉक 50% भाग चुका है और अपनी रिसेंट ऊंचाइयों से यानी 2 साल की ऊंचाइयों से स्टॉक 400% की तेज़ी आज भी इस भाव से दिखा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए करंट चार्ट आप जो देख रहे हैं डेली चार्ट, ये फ्राइडे के सेशन का इंट्राडे का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई थी और सर्किट लगाया था। 5 दिन का रिटर्न दिखाऊँ तो 9% का है, एक महीने में 50%, 6 महीने 41% का, ईयर टिल डेट पे 48% का करीब और एक साल की अवधि में 141% स्टॉक चल चुका है। तो देखिए काफ़ी छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी ऑफिशियल साइट पर मैं आपको इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाता हूँ। कंपनी का काम काफ़ी विस्तृत है। आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर ये लोग बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा केबल रीइंफोर्समेंट सॉल्यूशन है, नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन ये लोग देते हैं। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है इनके पास और ऑप्थेल्मिक लेंस आदि जो कंपनी ये बनाती है। और इसके अलावा सर्विस वाले सेगमेंट में देखेंगे तब भी कंपनी कई प्रकार के इंटरनेट से नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा कंपनी का कारोबार किस तरह का है, यानी प्रॉफिट लॉस जो भी कर रही है किस तरह का कर रही है, वो दिखाने के लिए एक झलक आपको Q4 के नंबर्स की दिखा देता हूँ। हालांकि Q1 के नंबर कंपनी अब पोस्ट करेगी, अभी तक नहीं किए गए हैं, लेकिन Q4 के एक बार के लिए देख लेते हैं। Q4 के नंबर की कंसोलिडेटेड शीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारा अमाउंट लाखों में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर दिसंबर से मार्च 21 क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपनी की आय जो है आपको हल्की सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 67.83 करोड़ की तुलना में 67.99 करोड़ की कंपनी ने आय की है। वहीं बात करेंगे सीधे कंपनी के लॉस की, तो पिछले क्वार्टर से लॉस ज़रूर बढ़ा है कंपनी का। लगभग 4.18 करोड़ की तुलना में 5.22 करोड़ का किया है। लेकिन वहीं पिछले साल से अगर आय देखेंगे तो पिछले साल से आय लगभग फ्लैट आती हुई देखने को मिली है। लेकिन जो नुकसान कंपनी ने पिछले साल किया था मार्च के क्वार्टर में आप देख सकते हैं करीब 331 करोड़ का किया है। उसकी तुलना में सिर्फ 5 करोड़ 22 लाख का कंपनी ने लॉस किया है। तो कंपनी लगातार अपने लॉस को इतना काफ़ी भारी हद में मतलब कम कर चुकी है कि आने वाले कुछ ही क्वार्टर में कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिल जाएगी। मैं आपको ये चीज़ आप देखिए, कंपनी इतना छोटा प्राइस स्टॉक का होने के बावजूद भी कंपनी का बिजनेस काफ़ी करने का जो तौर तरीका अच्छा है। 68 करोड़ की कंपनी ने आय की है, आप समझ सकते हैं। जबकि प्राइस का वैल्यू इसका स्टॉक का बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 16 रुपये की है इसकी, मैं भी आपको दिखाऊंगा। वहीं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कंपनी का स्टैंड अलोन मैंने नंबर किया हुआ है जो ओपन किया हुआ है, इसमें आप क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। करीब 1 करोड़ 25 लाख की तुलना में 1 करोड़ 56 लाख का पोस्ट किया था। और स्टैंड अलोन साल दर साल पे मुनाफा देखेंगे कंपनी करीब 237 करोड़ के घाटे से 1 करोड़ 56 लाख का मुनाफा यहाँ पोस्ट करने को देखने को मिला है। लेकिन कंसोलिडेटेड शीट में ज़रूर कंपनी घाटे में देखने को मिली है और आय भी कंपनी की जो है साल दर साल आधार पर स्टैंड अलोन नंबर में यहाँ बढ़ती हुई देखने को मिली है। उसके अलावा एक कंपनी की मार्केट कैप देखें आप, काफ़ी छोटी माइक्रो कैप की कंपनी है। 186 करोड़ की मात्र इसकी मार्केट कैप है। वहीं आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड नहीं देते, कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी ग्रोथ देना चाहिए। डिविडेंड बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रोथ डिलीवर करना बड़ी बात होती है। फेस वैल्यू स्टॉक की 5 रुपये की है, यानी 11 में आज भी आप 5 का डिवाइड करते हैं तो स्टॉक की वैल्यू आप देख सकते हैं करीब 2 रुपये के आसपास बैठेगी, जबकि फेस वैल्यू 1 अगर आप काउंट करेंगे तो। और बुक वैल्यू स्टॉक की देखिए आप करीब जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर 16.5 के आसपास के स्टॉक आज भी जो है 11.45 के प्राइस पे चल रहा है, यानी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक का रेशो आज भी 1 से इतना कम है, आप देखिए 0.70 का चल रहा है सिर्फ। जबकि फ्राइडे के सेशन में यहाँ डिलीवरी शानदार उठाई गई, आप देख सकते हैं। हालांकि डिलीवरी शानदार आनी भी है क्योंकि कंपनी सारे जो है 5% का सर्किट लगा था, आप डिलीवरी देख सकते हैं। ओवरऑल आप नॉर्मल डे में भी देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आप सभी जानते हैं, पिछले कई समय से लगातार ये चल रहा है। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू इंटरनेट फॉर विलेजेस की डिसीजन पीएम मोदी कैबिनेट मीटिंग। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं पीएम मोदी टू इंटरेक्ट विद बेनिफिशरीज ऑफ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का ये जो थीम है, इसके चलते गाँव तक इंटरनेट पहुँचाने का ये प्रयास है। हालांकि काम आप जानते हैं गवर्नमेंट का काफ़ी स्लो चलता है, लेकिन फिर भी डिजिटल इंडिया के तहत ये जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बिरला केबल जैसी कंपनी के Q4 के नंबर मैंने खुद ने कवर किए थे इस चैनल के वीडियो में। शानदार कंपनी ने नंबर पोस्ट किए थे, तोड़फोड़ नंबर पोस्ट किए थे, बहुत ही गजब पोस्ट किए थे। तो ये इंटरनेट से जुड़ी हुई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियाँ आगे और शानदार ग्रोथ करेंगी।
कल की डेट में यानी फ्राइडे को डी लिंक का एक जो है काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला था। 15 से 17% स्टॉक भागा था, वो भी इंटरनेट राउटर मॉडेम आदि से जुड़ी हुई कंपनी, वो वीडियो मैंने बनाया था। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियाँ जो प्राइस आज भी अंडर वैल्यूड है, वो आपको बहुत शानदार ग्रोथ दिखाते हुए आगे आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अक्ष ऑप्टिक फाइबर का अब जाके डेली चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले जून के मिड से जो करीब 7 रुपये से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था, आज 11 रुपये 45 पैसे यानी करीब आप कहें तो 80 से 80% के आसपास के रिटर्न 15 से 20 दिनों में स्टॉक दे चुका है। तो इस स्टॉक को ज़रूर जिन लोगों ने ले रखा है होल्ड कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए लिक्विडिटी बहुत कम है यहाँ पे। जो ट्रेडेड जो संख्या स्टॉक्स की लिक्विड जो ट्रेड होती है उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। उसकी संख्या कम होने की वजह से स्टॉक में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको अगर कोई लोअर सर्किट देखने को मिल भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। आपको 11 रुपये का स्टॉक में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए ऊपर की ओर रास्ता बहुत खुला हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेडर अपनी इच्छा से ट्रेड करे, वो उनको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड करने के लिए स्टॉक काफ़ी रिस्की है। लेकिन आप अगर कम से कम 6 महीने से लेकर लंबा 6 साल तक 10 साल तक इसमें होल्ड करना चाहें तो मेरे ख्याल से कंपनी शानदार साबित हो सकती है। अब 2018 का इसका हाई मैं आपको दिखाऊँ, करीब 46 रुपीज़ का ही चल रहा था। और ऐसे बहुत स्टॉक हैं जो कि 2018 में अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से जमकर उनकी पिटाई हुई है और फिर से एक बाउंस स्टॉक ने देना स्टार्ट कर दिया अपने नीचे के स्तरों से। क्योंकि सभी ज़्यादातर स्टॉक जो साइक्लिक होते हैं, आप जानते हैं, इसकी अप साइकिल अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपको आज के भाव से अगर 1 से 2 सालों 3 सालों में भी इस प्राइस पे पहुंचता है तो कम से कम 400% रिटर्न आपको ये मिनिमम देगा। उसके अलावा 100 रुपये भी स्टॉक एक अपने ज़माने में चल चुका है। मैं आपको दिखाऊं प्राइस, तो देखिए करीब 2008 की बात है, ये स्टॉक 100 रुपये के आसपास की भी वैल्यू रखता था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, इस स्टॉक में ज़रूर निवेशित जिन्होंने कर रखा है होल्ड करें। और जो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के इच्छुक हैं तो इस प्राइस पे भी जो है ऐड कर सकते हैं और थोड़ा लंबा होल्ड करिए, इसको ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न ये स्टॉक देगा। चलिए, बात कर लिए काफ़ी सारी हमने अक्ष ऑप्टिक फाइबर स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।